आखिरकार डॉक्टर एस जयशंकर से इतना ज्यादा खुश क्यों हो गया है चीन? जहां चीन खुश हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ CAA को लेकर अब अमेरिका और बेल्जियम भारत को घेर रहे हैं। जानेंगे भारत का सबसे बड़ा परीक्षण अब UN में कैसे होने वाला है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस पहुंचे तो पूरी दुनिया की नजर इस मुद्दे पर जरूर रही और खास तौर पर अमेरिका इस बात का इंतजार कर रहा था कि यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर क्या करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तब हो रहा है जब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ थोड़ा दोस्ती बढ़ाना शुरू किया। ठीक उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जब रूस पहुंचे तो उन्होंने जो संयुक्त बयान दिया उसमें उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे कहा कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फायदेमंद है और भारत ऐसा करना जारी रखेगा। रूस में रूसी विदेश मंत्री सरगई लावारोव से मुलाकात के दौरान जयशंकर ने ये बयान दिया। ये बयान देने का मतलब ही हो गया अमेरिका और अमेरिकी जैसे पश्चिमी देशों के लिए जयशंकर का एक जवाब था। अब ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तेल मत खरीदो, तो दुनिया के मंच में भी भारत से सवाल उठते हैं और ऐसे में अब भारत एकदम खुलकर साफ साफ बात करने में भरोसा कर रहा है। और आपको बता दें, जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर बयान दे रहे हैं उसके बाद चीन तो बहुत खुश है। चीन जयशंकर के बयान की तारीफ कर रहा है। वैसे आपको बता दें ये वही चीन है जो कभी कहा करता था कि भारत चीन की जगह लेना चाहता है, लेकिन जो गोबर टाइम्स का पत्रकार है हु सीजिन, इसने एक ट्वीट लिखा है। अब जरा ये देखिए, ये ट्वीट कहीं आग लगाने का काम कर रहा है या फिर सचमुच बड़ाई वाली बात है। इसने ट्वीट करके कहा कि भारत एक स्वतंत्र कूटनीति वाला देश है जो दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए दरवाजे खोल रहा है और इसका एक व्यापक असर हो रहा है। आपको बता दें ये असर अब ऐसा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव डाल रहा है कि भारत अमेरिका को छोड़कर कई पश्चिमी देशों से आगे निकल जाएगा। मतलब एक तरीके से कहें तो अमेरिका को चिढ़ाने वाली बात भी हो गई। वैसे आपको बता दें भारत तेल जरूर खरीद रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र से लेकर SCO जैसे मंच में भी भारत ने युद्ध और हिंसा की खुलकर निंदा की है। रूस से व्यापारिक संबंधों के कारण पश्चिमी दुनिया भारत से नाराज है और इस बीच जयशंकर 2 दिनों की यात्रा पर रूस पहुंचे हुए हैं, तो दुनिया को तो देखना ही था कि ये क्या कहते हैं। पर आपको नहीं लगता है कि इस बार डॉक्टर एस जयशंकर ने एकदम खुले शब्दों का प्रयोग किया कि हाँ हम तेल खरीदेंगे? बिल्कुल इस बार उन्होंने एकदम खुले शब्दों का प्रयोग किया। ये प्रयोग इसलिए भी ज्यादा अहम और साफ सुथरे ढंग से हुआ क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले पाकिस्तान को जो F-16 वगैरह दिए वो भी बिल्कुल भारत के मना करने के बावजूद अमेरिका ने इस मामले को रोका नहीं बल्कि ग्रांट ही कर दिया। और न सिर्फ इतना बल्कि अमेरिका ने अपने राजदूत को भी भेजा POK एरिया में और POK एरिया में भेजकर वहां पर उन्होंने ट्वीट किया आजाद जम्मू कश्मीर, जो भारत के लिए सही नहीं था। मतलब जब अमेरिका आ सकता है, एकदम साफ साफ बोल सकता है, तो भारत क्यों नहीं बोलेगा। वैसे आपको बता दें इसके बाद भले डॉक्टर एस जयशंकर ने कह दिया, PM मोदी के बयान को दोहरा दिया कि ये युद्ध का समय नहीं है, पर अमेरिका खुश नहीं हुआ। अमेरिका ने यही बयान दिया कि जो डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ नया नहीं कहा है, जो PM मोदी ने कहा उन्होंने वही बात को कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है। मतलब अमेरिका कुछ और भी चाह रहा था कि भारत वहां जाकर कुछ बड़ा बवाल काटे, लेकिन भारत तो यहाँ अपने फायदे की गप करके चला आया। वैसे आपको बता दें अमेरिका उन देशों में आता है जो काफी लंबे समय तक अपनी दुश्मनी को याद रखता है और ऐसा देखने को मिला है क्यूबा संकट में। क्यूबा पे आज तक प्रतिबंध लगा हुआ है और क्यूबा से आज तक दुश्मनी निभा रहा है अमेरिका। खैर, अब UNHRC में एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमा रहा है और ये मुद्दा है CAA का।
आपको बता दें CAA लागू करने के दिशा में बढ़ रहा है भारत और इस नागरिकता कानून को लेकर कई तरह के बवाल हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश से जब पूछा गया था कि आप CAA के बारे में क्या राय रखते हैं, तो बांग्लादेश के मंत्री ने बेहद साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि CAA भारत का आंतरिक मामला है और भारत इसे अपने तरीके से हल करेगा। 1971 में भारत ने हमारी बहुत मदद की है और हम एक दोस्ताना नजरिए से व्यापार व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, किसी के आंतरिक मामले में कोई दखल नहीं दे रहे हैं। बांग्लादेश को छोड़ दें तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को खैर भारत की कोई भी बात पसंद ही नहीं आती है, कोई भी कानून पसंद नहीं आता है। उसे बस यही पसंद आएगा कि आप कह दो कि लो भैया भारत में कल से तुम अपनी हुकूमत कर लो, जो कि संभव है नहीं। तो CAA का विरोध पाकिस्तान लगातार करता रहा है और कहा तो ये भी जाता है कि जब CAA को लेकर भारत के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे तो इस प्रोटेस्ट के लिए फंडिंग भी कई ऐसे जगहों से आ रही थी जो जगहें संदिग्ध बताई जाती है, जहां से फंडिंग आने का मतलब है कि तीसरी शक्ति का इन प्रदर्शन में भी हाथ था ताकि भारत के अंदर ये कानून न बन सके। पर अब लगभग जब भारत सरकार दृढ़ता से CAA लागू करना चाह रही है तो अचानक से अमेरिका और बेल्जियम को किस कुत्ते ने काट लिया। तो आपको बता दें दरअसल किसी कुत्ते ने नहीं काटा है। हुआ ये है कि UNHRC का लगभग एक साइकिल चलता है, जिस साइकिल के तहत किसी एक देश को वो पकड़ते हैं और फिर उसका रिव्यू किया जाता है। ये सेशन होता है, एक सेशन में करीब 14-15 देशों को इंक्लूड किया जाता है, जिनके ऊपर देखा जाता है कि इनके यहाँ मानव अधिकार की कौन सी बातें हैं, कैसा चल रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। तो इस बार भी 14 देश हैं जिनको स्कैनर के तहत रखा गया है, यानी इनको देखा जाएगा कि ये मानव अधिकार के मामले में कैसे हैं और क्या कुछ चल रहा है। समय समय पर ये चीजें होती रहती है। जैसे भारत ही नहीं, UK का भी ह्यूमन राइट रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। ये है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, जिसमें कई सारे देश हैं, UK भी है, आयरलैंड भी है और भी कई देश हैं जिनको देखा जाएगा कि इनके यहाँ मानव अधिकार के मुद्दे किस तरीके से हैं, ये लोग सही से हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसमें से एक नाम भारत का भी है और भारत को भी UN में इसको लेकर लेक्चर देने पड़ेंगे और लेक्चर सुनने पड़ेंगे। कई देश सवाल करेंगे कि आप CAA में लोगों को भगा तो नहीं रहे हो, आप किसी को यहाँ से निकाल तो नहीं रहे हो, इसमें मानव अधिकार का कैसे उल्लंघन होगा, क्योंकि बहुत तरह की बातें प्रोपेगेंडा के तहत भी फैलाई गई हैं। तो अब इस मीटिंग में भारत जवाब देगा कि दरअसल उसका CAA किस चीज के लिए है और इस कानून को बनाने से भारत को क्या फायदा है और क्या नहीं है। वैसे आपको बता दें इस UN की मीटिंग से कुछ नहीं होने जाने वाला है, भले यहाँ पर कुछ चिल्लम चिल्ली हो, लेकिन भारत वही करेगा जो भारत के लिए बेहतर होगा। कोई भी देश इस मामले के लिए तो फ्री होना चाहिए कि उसके देश में जो बेहतर हो वो उसे कर सके। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।